जीरोथेरेपी में भावना इतनी पावरफुल है ना, समझ नहीं आता। कैन यू बिलीव? अभी इसने मेरे को दिया, एक कलकत्ता से आया, इसने दिया, एंड इसने लिखा था कि यहाँ पर जो टेबल क्लॉथ है, सी भावना कितनी पावरफुल है। कलकत्ता से अभी आया, यहाँ जो भी टेबल क्लॉथ है, कैमरा में लगता है कि ये प्लास्टिक है, एंड वी आर अगेंस्ट प्लास्टिक। अपने को प्लास्टिक हाथ पकड़ने में भी दुखता है अपने को, तो प्लास्टिक बोले तो अपने को बड़ा टेंशन होता है। लेकिन आज देखा कि बाई डिफॉल्ट है ये गायब भी हो गया। ये कैसे गायब हुआ मालूम नहीं, अपने नहीं बोले उसको। सी हाउ इट वेंट ऑफ विदाउट आवर टेलिंग। दिस इज एक्चुअली जीरोथेरेपी, विदाउट टेलिंग। कैसे हुआ भाई? मैं सोचा कि मैं बोलूँगा, देखूँगा, एंड आवर पीपल जो है ना, ऑब्जर्वेशन बराबर नहीं करते भाई, ऑब्जर्वेशन। अभी मेरे को फोन आया था कल परसों कि ये घड़ी जो है ये जीरोथेरेपी वाली की है क्या? टाइम देखना, आप बार बार क्यों देखते हो, पीछे देखना पड़ता है ना। मतलब ठीक आगे लगा देंगे। वही शुड आई, इतना वॉच करते हैं लोग वीडियो में, और अपने यहाँ देख करके कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। देख यहाँ जो भी आते हैं ना, मेरे को लग रहा है सब टाइम पास के लिए आते हैं। कलकत्ता में बैठा आदमी बराबर, उसने बोला कि आप घड़ी पीछे क्यों देखते हो, व्हाई कांट यू पुट अ क्लॉक देयर? ऑफ कोर्स वी फाउंड आउट अ सॉल्यूशन एंड आई गॉट अ क्लॉक हियर, व्हाई शुड आई गो? तो क्यों उतना दूर में क्यों देखो भाई? क्या देखा सॉल्यूशन अपना? अपने वॉच ऑब्जर्वेशन नहीं करते ना। पॉइंट है कि वो कितना वहां से कि भाई ये प्लास्टिक क्लॉथ है, एंड जीरोथेरेपी इज अगेंस्ट ऑल दिस अननेचुरल। और अपने बोला है किसने, अपना जो अपना एक ही एम है भाई, जीरोथेरेपी वर्ल्ड में फैलाओ एक्सेप्ट इंडिया, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया में इसका फैलाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट। न तो अपने समझने वाले हैं और न समझने की कोशिश करते हैं, और समझ कर तो होने वाला नहीं है। वी हैव टू स्प्रेड टू द वर्ल्ड ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो। क्यों? कि वो लोग फायदा लेने के रेडी है, अपने यहाँ पर फायदा लेने के रेडी नहीं है। अपने यहाँ पर वी आर अगेंस्ट एनी गुड थिंग। अपने यहाँ अगेंस्ट एनी गुड थिंग है। बुद्धिज्म इंडिया में पैदा हुआ, अब इंडिया में है क्या? अपने गुड थिंग्स को लेते नहीं रहे भाई, भेज देते हैं भाई बाहर कंट्री को भेज दिया। या नहीं होना अपने को, अच्छा होना ही नहीं। जीरोथेरेपी यहाँ नहीं चलने वाला है, जीरोथेरेपी फॉरेन में ही चलेगा। अमेरिका में इतना देखते होंगे बेचारे, और अपने यहाँ पर इतने लोग में कोई देखने को तैयार नहीं है। और अब तो बहुत ईजी हो गया, मोबाइल में यूट्यूब में देखो, यूट्यूब जीरोथेरेपी। मंडे तारीख लिखो तो बेस्ट है। मंडे सेशन भी, मंडे तारीख लिखो। मेरे को लग रहा है मंडे का स्पेलिंग मिस्टेक है, यू टेल हिम टू करेक्ट। सेशन का स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, तो जस्ट मंडे एंड यू राइट द मंडे डेट मे बी, नहीं तो थोड़ा सेशन लिखो, मंडे सेशन। बट अप्रैल से पूरा अपना यूट्यूब में ऑलमोस्ट एक हफ्ते में या कैसे भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जाना और ऑल दैट। ओके, इतना इजी हो गया कि बैठे बैठे तुम सीख सकते हो, दूसरों को बता सकते हो। लास्ट टाइम अपने बात कर रहे थे यहाँ पर कि व्हाट वी आर टॉकिंग, सृष्टि कैसे पैदा हुई। अब ये बोलना पड़ा क्योंकि इसने आ गया, कैसे पैदा हुई सृष्टि। लास्ट मंडे किसने आया था ना, मंडे कोई, मंडे या नहीं, संजय क्या होता है, संजय क्या, दुनिया आती रहती है चलती रहती है यार। मंडे सेशन में जो मैंने बोला, और यहाँ कौन था सुनने वाला, वापस विल हैव अ स्मॉल रिकैप, क्योंकि जो कुछ नए लोग आए होंगे ना उनके लिए सृष्टि कौन बोलेगा आकर के, व्हाट वाज दैट, हाउ इट वर्ल्ड स्टार्टेड एंड ऑल दैट। कोई आप थे क्या? वो सब नहीं, आकर बोलो, वहां बोलने से नहीं होता है, ताकि समझा ना थोड़ा। मंडे, लास्ट मंडे कौन था यहाँ, बोलोगे आप कैसे हुआ, व्हाट वाज, नए लोग आए ना थोड़े बहुत आज मंडे से, जस्ट हाउ दैट, जो भी आपने समझा था।
सृष्टि दुनिया मैंने जो बोला अपना अकल नहीं लगाना, माइनस प्लस नहीं, मैंने जो बोला वही। हाँ 1,27,000 फॉलोड बाय 90 साल लगभग पहले हुई थी शायद अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद में पहले लाइफ पानी में आई, कुछ कीड़े के फॉर्म में थी, उसके बाद में फिश के फॉर्म में, बाद में थोड़ा फिर आधा क्रॉलिंग आधा फिश के फॉर्म में, फिर धीरे धीरे चल के बंदर की बाद में, उसके बाद में हम इंसान बन गए। उसके बाद में हम प्लांट्स एंड लीव्स खाने लगे। उसके बाद में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में एक दूसरे को मार के जानवर खा के खाने लगे। और अभी जो हो रहा है वो सिर्फ प्लेजर के लिए भी खा रहे हैं, उस टाइम आउट ऑफ नेसेसिटी हम खा रहे थे ऐसे। सब बिल्कुल परफेक्ट एक्सेप्ट वो लास्ट लाइन मैंने नहीं बोला था, बाकी सब बोला था। लेकिन अब अपने खा रहे हैं जस्ट बिकॉज आई सेड बिकॉज वी वांट टू ईट, राइट। तो अब समझ गए ना सृष्टि कैसे स्टार्ट हुई। पहले वॉल्केनो आया, स्मॉल रिकैप, पानी आया, पानी में से जानवर पैदा हुए, फिर जानवर शोर को चलने लगा, फिर रेंगने लगा, फिर थोड़ा ऐसे चलने लगा, फिर दो पैर पर चलने लगा, है, फिर मंकी बना, मंकी से फिर अक्ल आई, मंकी तक वेजिटेरियन थे, आदमी मंकी के फॉर्म में था तब भी वेज था, थोड़ा अक्ल आने लगा, उसको बोलने लगे होमो सेपियन। होमो सेपियन मीन्स वाइस मैन। वाइस मैन से वी स्टार्टेड स्टोन एज, स्पोर्ट्स, killing animals and started eating animals from there. Before that we were veg. और अब फिर मेन क्या पॉइंट था कि जैसे जैसे खाने में इम्प्रूवमेंट हुआ, मेन पॉइंट वैसे वैसे अपना ब्रेन चेंज होता है। मेन क्या था, जैसे खाने लगे, किसी ने जमीकन खाना बंद किया तो उसका ब्रेन थोड़ा डेवलप हुआ, फिर किसी ने दूध दही बंद किया फिर और डेवलप हुआ, जैसे जिसने और अपने जैसे लेवल मसाला बंद किया और एक अपना लेवल। तो ये लेवल खाने से कैसे डेवलप हुआ वो मेन था कि जैसे जैसे खाने को छोड़ोगे, जैसे अच्छा खाना खाओगे, ब्रेन वैसे वैसे अपना जजमेंट राइट करने की कैपेसिटी आदमी में आई। इसीलिए ज़रूरत के जो भी हैं बच्चे, दे ऑलवेज डिसाइड बेटर देन विपिन चंद। क्यों? वो शुरू से गलती नहीं की, अपने तो बीच की ट्रेन में बैठा, विपिन चंद भी बीच की ट्रेन में बैठा है। जो पैदा ही ज़रूरत वाले हैं वो चिल्ड्रन परफेक्ट डिसाइड कर सकते हैं अब क्या खाना कब नहीं खाना, प्रोवाइडेड दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप राइट ज़रूरत वे। क्यों? कि जैसे जैसे खाना एंड ब्रेन इज एकदम कनेक्टेड है। जितने भी रिसर्च होना है, अब ये ज़रूरत भी रिसर्च ही है, रिसर्च नहीं बोल सकते, इन्वेंशन है ज़रूरत। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फूड ओनली। आया कहाँ से? ज़रूरत का बर्थ कहाँ से आया? कहीं पढ़ा थोड़ी आपने। लेकिन हाउ? बिकॉज द फूड गिव्स यू द डायरेक्ट कनेक्शन। जितना फूड में अपने हाई लेवल ऑफ फूड खाओ, यू हैव गॉट कनेक्टिविटी विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स से कनेक्शन अगर करना है, आकाश में से अपने को सोचना है, तो खाना ही एक सोर्स है जो आपको ज्ञान दे सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल सात्विक के ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर वैरायटी आइटम कम, फिर कॉम्बिनेशन कम, फिर धीरे धीरे क्या होगा, एकदम खाने का टेस्ट जीबान से चला जाएगा। जरूरी है वो खाओगे, यू विल, मेरे को यही खाना है, वो भी इच्छा थोड़े दिन में चल जाएंगी। एक धीरे धीरे लेवल, देन यू हैव एनलाइटनमेंट। तब अपने आदमी को अपने आप एक अकल आ जाती है, एनलाइटनमेंट की। जैसे बुद्धा है, ऑल दैट यू नो, महावीर, बुद्धा, सब वो कारण ही है खाने से। खाने के बिना ब्रेन विकसित नहीं हो सकता, सिंपल एज दैट। ब्रेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द टाइप ऑफ फूड एंड रेगुलरली ईटिंग। कौन सर्व करता है क्या? पहले एकदम होशियार थे, झाड़ू को दिया खा लिया, कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं लिया, फल फ्रूट खत्म। फिर ये आया प्रूफ कि देवी देवता, किसी ने बोला कि भाई लास्ट टाइम, अगेन वी रिकैप बिकॉज थोड़ा लगा मेरे को नए लोग हैं, कि तीर्थंकर की मम्मी को सब 14 सपने आते थे बोले, उसमें एक लक्ष्मी जी होते थे। तो एक ने मेरे को पूछा इसका मतलब जैन के पहले ही लक्ष्मी जी थी सी, तो
ये कितना बड़ा पॉइंट था कि उनको मदर को आ रहे हैं, तो मतलब जैन रिलीजन पहले भी लक्ष्मी सब थे, और यही सब अब इसका कोई आंसर बराबर नहीं दे, लेकिन वी आर ऑलरेडी गिवन है कि ये जो लक्ष्मी जी है ये एक्चुअली क्या है, नाम नहीं है। इट इज अ नाम, नॉट नेम ऑफ पर्सन लाइक तीर्थंकर। तीर्थंकर का नाम है आदिनाथ भगवान, ये भगवान, वो भगवान, लेकिन लक्ष्मी जी का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ मनी, इट्स अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मनी। तो तीर्थंकर पैदा हुए उसके पहले भी एक डिपार्टमेंट तो है ही है, एंड तीर्थंकर इज अ पोस्ट। सी, तीर्थंकर इज अ पोस्ट, तो तीर्थंकर पहले ही थे, ये चॉइस हुआ उसके पहले हुआ, उसके पहले, तो ये पोस्ट जो है, तीर्थंकर इज वन पोस्ट, लक्ष्मी जी इन वन पोस्ट। तीर्थंकर इज वन हु स्टार्ट द रिलीजन, एंड लक्ष्मी है विच हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, की दीज आर ऑल मस्ट। सरस्वती, लक्ष्मी, ये सब मस्ट। पुराने जमाने में उनका अलग से टेम्पल कहीं नहीं होता था, देवी देवता गॉड के बाहर ही रहते थे, गणेश जी, लक्ष्मी, सरस्वती सब बाहर देवी देवता। सो ऑल दीज आर देवी देवता, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फूड, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ, इसलिए उनको सपने आए, मीन्स वहाँ डिपार्टमेंट भी पहले था, तीर्थंकर पोस्ट भी पहले थी। नाम लक्ष्मी जी का है ही नहीं, क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट द पोस्ट विल बी देयर। तो अपने को इसी पोस्ट से जाना है कि वहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं, देवी देवता आउटसाइड रहते हैं, तो इतना भाई देवी देवता है बस। तो तीर्थंकर, देवी देवता, ये सब डिफरेंस से। अब बैठना का पोजीशन कुछ बोला, मैं समझ नहीं आया क्या बोला था मैंने, या तूने पूछा था क्या हुआ क्या? तीर्थंकर का जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है, ऐसे ही बैठना जरूरी है। लेकिन ये नहीं बोला मैंने, जैसे लक्ष्मी जी है ना, उनका एक गुण है, उसी तरह से तीर्थंकर जो है उनके एक गुण है, वीतरागाय नमः, that is common for all तीर्थंकर्स। So that गुण is common for all the तीर्थंकर्स, and that pose is always common। नाम जो है अपने दे दिए लोगों ने, पहले तीर्थंकर was known as तीर्थंकर, इस जमाने में, इस जन्म में, इस जन्म में, अपने नाम उस जन्म का नाम था, लेकिन पोस्ट तीर्थंकर ही थी। लक्ष्मी जी है वैसी तीर्थंकर पोस्ट। अपने क्या किए, अब सबको नाम होना ना, तो आपने क्या बोला, हाँ ये शांतिनाथ का मंदिर है, ये पार्श्वनाथ का मंदिर है, हाँ ये इसका मंदिर है, क्यों, कुछ ना कुछ तो अपना बहाना होना ना। तूने बनाया तो मैं बोलूँगा अरे यार सब तीर्थ, एक्चुअली सब मंदिर कॉमन है, सब तीर्थंकर की पोज है, उनका बैठना करना सब एवरीथिंग इज कॉमन। नाम दिया है, नाम से कोई मतलब नहीं तीर्थंकर को। तीर्थंकर को या किसी भगवान को, चाहे तुम रामालो कर, किसी भी भगवान को, कोई भी भगवान को, नाम से कोई मतलब नहीं है। वी आर नोन एज देयर, उनके गुण है फिक्स, हाल भगवान के ही गुण होंगे, सब भगवान के ये गुण है कॉमन, फिनिश। जो मोक्ष गए उनके और भगवान के गुण सेम, लेकिन डिफरेंस क्या है, मोक्ष जो धर्म नहीं चला है वो भी जा सकता है, मोक्ष कोई भी जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर वही हो सकता है जिसने धर्म चला है, द स्टार्टर। ये डिफरेंस है। अपने सबको सिद्ध तो बहुत जने जा सकते हैं, सिद्ध तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो ओनली मैन। व्हेन ट्रबल है तो गॉड कम्स इन द फॉर्म ऑफ सम नेम, एंड ही इज, कोई भी नाम दो, ही इज द पर्सन हु स्टार्ट्स सब्जेक्ट सिखाना, जो भी उस समय में जो भी चाहिए, एंड उनका सबका वीतराग है नाम, इसलिए अपना भगवान का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। पुराने जमाने की बहुत पत्रिका देखेंगे ना तुम, बहुत पुरानी पत्रिका, वीतराग में जिसने पूरा अपना घमंड, लव, लस, ये सब जीत लिया, वो बस खत्म, जीत लिया वो ये, तो उनके कॉमन फीचर्स है ना। तो नाम से किसी को जानने का ये वो कोई जरूर भी नहीं है। और नीचे चिन्ह है वो और भी महा बकवास। हर भगवान के नीचे चिन्ह है ना,
वो मेरे को तो लगता है महा बकवास। अभी भगवान के गुण हैं, उसको देखते हमने, हाथी है, ये शेर है, इसके लिए महावीर भगवान है। यार शेर को देखकर महावीर भगवान बोलते हैं ना, कितना पागल भगवान का, तुम उसको जानकर देखो, इससे बड़ा कोई मतलब कोई बेवकूफी रहेंगी क्या यार। भगवान को जानने के लिए तुम उनका चिन्ह देखो, समथिंग मतलब कुछ समझने का है ही नहीं। हाउ कैन भगवान इज नोन बाई चिन्ह, फिर भगवान के गुण सब कहाँ गए रहे भाई? हाँ, ये सब किसने बनाया? सब बिजनेस कम्युनिटी ने बनाया अपने स्वार्थ के लिए। सिंपल, ये सब बनाया अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोगों ने, कि कुछ ना कुछ डिफरेंस करने के लिए। 2500 साल के पहले जो भी मूर्तियां निकली हैं, एक में भी चिन्ह नहीं है। जितनी भी मूर्तियां निकली है पहले, तो अभी चिन्ह नहीं होने से क्या हो गया मालूम अपने को? ये लोग क्या बोलते हैं, ये बुद्धा की मूर्ति है, चिन्ह नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया मालूम, अपने पागल के कारण वहाँ ये तो बुद्धा की मूर्ति है। और बुद्ध धर्म पैदा ही 2500 के बाद में हुआ, गौतम बुद्ध के बाद में हुआ, गौतम स्वामी या गौतम बुद्ध जो भी समझो, राइट। लेकिन अपने गलती करने से उनको कितना अच्छा चांस मिल गया कि ये सब बुद्धा की मूर्ति है। कितना भी साल हो वो तो वही बोलते हैं बुद्धा की मूर्ति है। क्यों? चिन्ह नहीं है। और क्यों? आंख बंद है। सी, भगवान की आंख खोलना मीन्स उनको वापस अपने दुनिया में बुलाना, कि देखो यहाँ कितना गोलमाल हो रहा है, देखो क्या। अरे जब आंख बंद, उनको क्या लेना देना दुनिया से यार। हाँ, उन आंख बंद रहती है, अपने उसको लगा देते हैं, वो भी डायमंड। वो क्यों? कि अपने पास बहुत पैसा है बताने के लिए। भगवान को लालच देते अपने ना, आजा भगवान तू एक डायमंड भी में आजा, ये आजा, कितना मतलब, वाई शुड यू डू ऑल दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। भगवान है तुमको खाली गुण जाकर प्रेयर करने के लिए। यू जस्ट गो, उनकी मूर्ति को जैसे जैसे देखोगे यू कैन कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज उस मूर्ति में भी गुण आ जाते हैं। वीतराग के गुण रहते हैं मूर्ति में, अगर रियल मूर्ति है तो। अपने अगर उस ढंग से देखेंगे तो उस मूर्ति में गुण आ जाते हैं। जस्ट गो, सिट डाउन एंड प्रे। डोंट आस्क भगवान मेरे को ये दे दो, वो दे दो, बचाओ। मतलब या तो तुम रॉन्ग हो या भगवान को रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? कि उनके आजू बाजू में देवी देवता है ना, वो उनका काम है, भगवान का काम है ही नहीं। ये सब देवी देवता किस लिए है? ओरिजिनली देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, अपना पहले जाते हैं पुष्प, ये वो सब चढ़ाते हैं, फूल वूल सब। देवी देवता इज असिस्टेंट, उनको खुश करने तक इट मेरे ख्याल से इट वर्क्स। और अगर इफ यू आर स्टिल मोर रिलीजियस, अगर तुम बहुत रिलीजियस हो तो कर्मा के लिए तो तुमने कुछ करना नहीं है। यस, इफ यू आर दैट लेवल, अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा हो गया तो फिर किसी को ये फल फूल ये सब रखना में भी कोई दम नहीं है। बिकॉज जस्ट लाइक जीरोथेरेपी सेज, यू आर योर डॉक्टर, यू आर योर मास्टर फॉर गोइंग टू मोक्ष। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबडी। कोई भी आदमी को किसी का भी, परसों भी गुरु पूर्णिमा थी या कल परसों कब था? हाँ, we don't need any guru. You are the man who can reach any level without guru. क्यों? कि जितने भी भगवान बने हैं उनको कोई गुरु तो था नहीं, ये बीच में कहाँ से आ गया? किसी भगवान को पूछो, कृष्णा, रामा, एनीवेयर, जीसस, या तुम्हारा मुस्लिम का किसी को पूछो, उनका कोई गुरु था क्या? ये बीच में कहाँ से आ गए गुरु भाई? और कितना पोएम भी बना दिए हैं, कितना लोगों ने गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, सब बना भी दिए कि भाई जिन जो गुरु ने अपने प्रेज के लिए उन्होंने बना लिया कि मेरा तो पैर पड़ भाई, तो मैं गुरु बन गया। गुरु और सबसे और GURU गुरु, राइट। अभी अपने में भी देखना, गुरु के बोली बहुत ज्यादा है, भगवान को भूल गए। वो एक अलग पॉइंट है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ गुरु मीन्स इज अ गाइड। गुरु मीन्स यू कैन गाइड यू एंड हु विल नॉट मिसगाइड यू। सी
A man who will not misguide you, plus he will guide you, is Guru. तो गुरु कौन होता है? चलते फिरते बात कर रहे हैं. If you believe and I show you the right way, you may call उस टाइम तक गुरु. He is a man who guides counseling, right? मरने के बाद में कोई गुरु नहीं कहा जाता है. गुरु is only when Guru Dakshina. Guru is a man who teaches you. Once he dies, that गुरु का कोई रोल नहीं होता है. नाव में बैठे हो, तुम किराना में आ गए, नाव से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है. समझे ना? तो गुरु सिखा दिया, कर दिया, खत्म. प्रेजेंट है, गुरु को दक्षिणा दो, प्रे करो, यू ऑफर योर एज लॉन्ग एज ही इज देयर. गोज अपने, उसके बाद में सब मंदिर बनते रहते. सी दैट इज नॉट मेरा आइडिया, मेरा फीलिंग है. समझे ना कि गुरु इज देयर टू गाइड यू. वंस ही गोज ही कैन गाइड यू. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर वर्ड में AEIO रहता ही है. कोई भी आप वर्ड लो, कोई भी वर्ड में ना AEIO, इसके बिना कोई वर्ड बनता ही नहीं है. और गुरु में देखना कुछ चारों भी नहीं है. देखा, मेल एंड फीमेल, A है मेल, E है फीमेल, I है फीमेल, O है मेल. यही होता है. 4 मेल फीमेल, 2 इधर 2 इधर. तो दुनिया चलती है सिर्फ इन 4 वर्ड से. दुनिया चलती है, मेल एंड फीमेल बैलेंस. GURU में है ही नहीं ना भाई, ना एनर्जी भी नहीं है, ना मेल है ना फीमेल है. इट कैन ओनली गाइड यू विथ योर एफर्ट्स. मतलब गुरु कैन हेल्प यू. नाव तुम्हारी है, तुम बैठे हो, मैं खाली पतवार चलाकर सिखा सकता हूँ कि वहाँ तुम कैसे पहुँचना. दिस इज गुरु एज फार आई. बिकॉज अरे एनर्जी नहीं, मेल फीमेल एनर्जी नहीं है ना दोनों में. उसके बिना क्या वर्ड है? कोई भी वर्ड ले लो, ऑन एवरेज मेल फीमेल एनर्जी रहेगी ही रही. हाँ, इन दोनों है ही नहीं ना भाई. अब लोग अपने तो प्रेजेंट में गुरु दक्षिणा, गुरु पूजा, गुरु सब चलता है. लेकिन गॉन, देन यू हैव टू फॉरगेट दैट. बिकॉज अपने पास इतना पावर नहीं है तीर्थंकर जितना कि अपने को रिमेंबर करे कोई भी. अभी है इंटरेक्शन तक ओके, यू कैन आस्क योर डाउट, आई कैन क्लियर योर डाउट. अप टू दैट ओके. वंस आई एम गॉन, तुम क्या मेरे सीखोगे रे भाई? मैं मर गया, उसके बाद तुम क्या सीखोगे? तब तक ठीक है. सो यू सर्च फॉर अनदर गुरु. और लेकिन अपने तो बस गुरु गया कि उसके पॉपुलर होने के लिए मूर्ति बना देंगे, वो कर देंगे, इसको मंदिर बना देंगे, फिर कुछ ना कुछ करेंगे, फिर डेवलप करेंगे. किसके लिए? मैंने बनाया हूँ. फिर यू स्टार्ट पुटिंग मनी, है, और फिर वहाँ पर मनी एक्यूमुलेट, फिर झगड़ा, फिर पैसों को कैसा खर्च करना, फिर ट्रस्टी बनना, फिर लफड़ा, फिर बस अगेन यू ना, एक के बाद पीछे वही ऑल दैट. One who can guide you is Guru, बस. And he can guide you only when I am alive. When I am gone, gone is gone. उसके बाद में कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं. है कि नहीं? अभी आप इसको देखते देखते मेरे को याद आया ना कि गुरु इज वन. आजकल कैसे गुरु करते हैं ना, आजकल सिखाते हैं. देख कर याद है उसको मेरे को. अभी इतनी देर देखा ही नहीं, चश्मा ही नहीं था, इधर ही देख रहा तुम लोगों को, पीछे देखा ही नहीं मैं. तो उससे जनरेट हो गया मेरा थॉट्स कि गुरु आजकल कैसे करते रहे. कितने भी लेक्चर सुना हुआ तुमने, हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लिव, ऐसा बड़े बड़े लेक्चर सुने होंगे ना रे. सब उसमें क्या बोलते रहे भाई? सब उन लेक्चर में क्या बोलते हैं? डोंट हैव नेगेटिव थॉट्स. फर्स्ट लेक्चर क्या है? नो, बी पॉजिटिव ऑलवेज, डोंट हैव नेगेटिव थॉट्स. यही सब सिखाया गया. इस सिखाने से जितना तुम बोलोगे ना, मेडिटेशन करो. कोई मेडिटेशन कर सकता है क्या? मैं कितना भी ब्रेन करता हूँ साहब, मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन चलता ही रहता है. मेडिटेशन करो, ब्रेन ऑफ करो, बोलने से नहीं होता है. नेगेटिव बोलने से कभी भी ज़्यादा ही तेरे को ब्रेन खराब होगा. ये मेडिकल जैसा पॉलिसी है. मेडिकल कैसे बोलते हैं? चेक करो, कुछ है क्या, शुगर है क्या, चेक करो ना. वैसे ही ये जो
जिनकी आर्ट ना कि कैसे लिव करना, वो लोग क्या करते हैं मालूम है? वो है या कोई आलू मटर है, कुछ भी हो, वो लोग सब क्या करेंगे? नेगेटिव थॉट नहीं होना। तुम्हारे को दिमाग में घुस गया नेगेटिव थॉट नहीं होना, तो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इतने लोग हो ही नहीं सकता है। कितने लोग मेरे पास आते हैं ना, परसों एक जना आ गया बेचारा, एकदम रो रहा था, एकदम क्या नहीं, मेरे को तो क्या माने, बस नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अरे क्या आते हैं बोलना रे भाई, तेरा मम्मी एकदम टॉप, तेरा डैडी एकदम टॉप, पैसा 4 जनरेशन तो खत्म नहीं होने वाला है अगर गधा और घोड़े में नहीं गया तो। हाँ, दादा एकदम प्यार करते हैं, एजुकेशन है तेरे को, फिर क्या है ये सब क्या बोलते? फिर वो नहीं, व्हाट्सएप में आता रहता ना नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आकर बेचारे को इतना बोर हो गया, उसको लगा कि मैं नेगेटिव हो गया, बार बार देख देख करके उसको लगता है मेरा नेगेटिव। कुछ भी नहीं था 1 साल पहले, उसको कुछ भी नहीं था रे। अब जो कोई ये सब फायदा होते हैं व्हाट्सएप के, डोंट, बेचारा सोचा उसने कि फंस गया। ये नेगेटिव वर्ड सोच, अपने ही लेक्चर में कभी नहीं बोला डोंट हैव नेगेटिव थॉट, अपना एक ही लेक्चर है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज ही नहीं करते हैं। क्या करना है वो करना है, और क्या नहीं करना है वो करना है, कि क्या नहीं करना है अपना सीधा सा, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। जो नेगेटिव बोलता है उसको नहीं सुनना, सिंपल साइंस। जो नेगेटिव है तू खुद ही है भैया, मेरे को क्यों सिखाएगा, तू चलते आगे रख, उसको फिल्टर कर देना, अलग रख देना। नेगेटिव मीन्स डोंट लिसन टू दोज पीपल, ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा सब अंगूठा बताना, ऐसा सब करता है ना बोलना, हाउ आर यू, या ऐसा वो सब, फिर डाउन भी बता देगा कहीं, राइट। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, उनकी लैंग्वेज है, अपने में कुछ भी नहीं है। अपने तो अपन है, अपने ऊपर कोई नहीं है। वी आर द बॉस, वी आर द किंग, वी आर, यू आर। You have got all the capacity in the world to become whatever you want to become. Don't bother about negative, family, ऐसा है क्या है, अपने में मारुड़ी में। अब मारुड़ी में पैदा हो गए, अब अपने में बोलने से क्या होने वाला? आप चेंज तो नहीं हो सकता, ना बीबी चेंज हो सकती है, ना हस्बैंड चेंज हो सकता है। अब क्या करेंगे यार, अपने में ऐसा ही है, अपने में ऐसा है, सुनती नहीं है बीबी, या कुछ हस्बैंड नहीं सुनता है। अब जो है उसके अंदर हाउ यू कैन have the best and that best is within you। इसके लिए आज का विजिटिंग कार्ड में हमने क्या किया, सब बॉडी माइंड सोल लिख देना। आज विजिटिंग कार्ड में क्या लिखा हमने, हार्मोनी विद इन। कितना सिंपल लिखा है विजिटिंग कार्ड में, हार्मोनी विद इन। हाउ यू कैन हैव हार्मोनी योर सेल्फ विथ रेस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। सिंपल विथ रेस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। मेरे को तेरे बारे में करना नहीं है, तेरे बारे में करना नहीं है। हार्मोनी विद इन, मैंने कैसे जीना है, दूसरे लोगों के साथ में कैसे जीना है, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीबडी, एंड आई हैव टू बी हैप्पी। हार्मोनी विद इन इतना छोटा लाइन है, लेकिन जितना बड़ा है, हाउ यू कैन बी हैप्पी योर सेल्फ। दैट कम्स बिकॉज फर्स्ट यू विल हैव कंटेनमेंट। जो मिला उसमें खुश संतोष रहो, तब तुम हैप्पी है। संतोष नहीं है, आज 4 बिल्डिंग बनाया, फिर 10 बिल्डिंग बनाना है, आज मैंने इतना करोड़ का बिजनेस किया, फिर बनाना, फिर ऐसा संतोष नहीं है, तो यू कांट हैव हार्मनी। और संतोष कब आएगा, जब खाने में वैरायटी कम खाओगे। वैरायटी जितना ज़्यादा खाओगे कभी संतोष नहीं आ सकता, ये मानकर चलो। इसीलिए साधु को बोला एक ही पात्र में जो मिलाओ खाओ, साधु को बोला खाओ, ताकि जीबान का टेस्ट जब तक रहेगा आदमी संतोषी नहीं बन सकता है। दैट इज वन ऑफ द $1 बिलियन पॉइंट, $1 बिलियन पॉइंट। जब तक और उससे ऊपर जाना है मिला लो, लेकिन एसिड आल्कली मत मिलाना। एसिड आल्कली मिलाओ, एसिड मिलाओ, बट दैट इज टू मच। वो अपने को कोई बुद्ध और महावीर भगवान नहीं बनना है। क्यों कि बन नहीं सकते, इसलिए नहीं बनना। क्या आपने तो चुपके लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, वैसे बन नहीं सकते तो छोड़ो। लेकिन अब जो है उसको ठीक रखो। क्यों, ऐसे सब बन जाएंगे, या तो लेडीज अल्लाह करेंगे या जेंट्स अल्लाह करेंगे,
कोई न कोई तो ऊपर चले जाएगा मोक्ष में, तो लफड़ा हो जाएगा। यहाँ जो है वहीं रहो। उसको कैसे बेटर करना, हाउ टू लिव हार्मोनी बेस्ट विथ एडजस्टमेंट, कंटेनमेंट, हस्बैंड वाइफ, घर का सबका खाना एक ही खाना रहना। खाना अगर अलग अलग है तो आइडियाज अलग होंगे, 100% आइडिया होंगे। कितने भी अच्छे रहो, मैंने देखा एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ का बिल्कुल नहीं बनता है। मैंने वो बोला भाई तू जीरो थेरेपी छोड़ दे और तू भी है ना बंडल खाना खा, तभी दोनों का मिलेगा। क्यों? सामने वाले को तू कन्विंस नहीं कर सकता है। ये ले, बहुत देखा मैंने। एक जना अलग टाइप का खाना खाता है, कोई बाबा का खाना खाता है, और दूसरे जना अपना अलग टाइप का खाना, हस्बैंड वाइफ में बनता ही नहीं है। दोनों एक टाइप का खाना खाओ ना, ऑटोमेटिक तुमको लगेगा ना यू आर ऑन द वेव लेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, ऑटोमेटिकली। इतना परफेक्शन तुमने सोचना है और वहां स्विच ऑन होना है। एक ही टाइप का खाना हो, हस्बैंड वाइफ, घर का फैमिली एक ही, सबको वही खाना दो जो सब एक ही खाते हैं, तो घर में कभी झमेला होने का चांस है ही नहीं। कोई होटल में खा रहा है, कोई ये खा रहा है, कोई मिर्ची ज़्यादा खा रहा है, कम खा रहा है, नो, एवरीबडी वन। तो हार्मोनी विद इन नहीं, फिर हार्मोनी विद इन द फैमिली। नेक्स्ट, फर्स्ट हार्मोनी विद इन, देन हार्मोनी विद इन द फैमिली, देन हार्मोनी विद इन द कंट्री, देन हार्मोनी विद इन द वर्ल्ड। ये अपना फैलाओ और कुछ ना कुछ तो काम करो। जीरो थेरेपी के लिए एक रिक्वेस्ट है, जीरो थेरेपी के लिए कुछ काम करो। कुछ काम मीन्स किसी का अगेंस्ट मत हो, अपना प्रिंसिपल फैलाने के लिए डरो मत, किसी से डरो मत, किसी के ऊपर फोर्स भी मत करो कि ये तुम फॉलो कर। फोर्स करना में जीरो थेरेपी फेल कराना, कभी फोर्स नहीं करना। लेकिन फॉलो करते रहो, समझाते रहो, और उसको बोलो भैया ये यूट्यूब में साइट दिखा दो, फटाफट बात कराना, ये देख ले, इससे ज़्यादा ये देख ले, इस तारीख में ये बोला है। अब तो कितना ईजी है, इस तारीख में क्या बोला वो भी आ जाता है यूट्यूब में। अब तुमने मंडे देखना नहीं है, तुमने सब देख लेना है किसके बारे में, सब्जेक्ट वाइज है अभी अपना सब्जेक्ट। यूट्यूब जीरो थेरेपी सब्जेक्ट ढूंढो, कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्लिक करो, हाँ वो साइट खुलेगा। एम आई राइट? यस इट इज राइट। तो वैसा करो ना तुम, बहुत ईजी है। ऐसा नहीं कि कभी कर्मा में सोचना है, कभी क्या है, वो ढूंढो। अपना साइट खोलने के बाद अपना साइट खोलो, टाइप करो, इधर जो वर्ड है अपने वो टब वापिस कर लो, तो वो ही खुलेगा मंडे। इतना इजी है ये, खाली फैलाने के लिए है, जीरो थेरेपी फैलाने के लिए। इतना सिंपल काम तुमने करना, तब आगे फैलेगा। और फॉरेन में ही फैलेगा, इंडिया में नहीं फैलेगा। इंडिया में फैलाना का कोशिश भी करना रॉन्ग है। अपने घर में भी नहीं, माँ बाप नहीं मानते हैं तो कभी फैलाना की कोशिश मत करो, और उनको समझाने की कोशिश भी मत करो। क्यों? कि ओल्ड मैन थिंक यंग मैन फूल्स, बट यंग मैन सोचता है ओल्ड मैन आर फूल्स। अभी उल्टा हो गया, यंग थिंक पीपल थिंक ओल्ड मैन आर, जो भी होगा थोड़ा स्लिप हो गया, रॉन्ग। चलो, ओल्ड मैन को समझा नहीं सकते, बस पॉइंट ये है, उसको समझा नहीं सकते अपने। क्यों? वो अपने को बुद्धू समझते हैं, सिंपल। और कुछ डाउट, ऐसा कुछ जगह तेरा क्या प्रॉब्लम है भैया, डाउट बोल देना यार, आजा आजा मेरे कान में बोल दे। उसको क्या है जगह को, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू गॉट ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड and you people don't appreciate, then you get into problem। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो तुमने समझना अपने आप को, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और तुमने समझ लिया मेरे को मालूम है, वो अनदर प्रॉब्लम। दूसरा नहीं समझे ना, वो तो बहुत भारी प्रॉब्लम है। क्या? कि दूसरा कोई अप्रिशिएट करने लायक नहीं है। अप्रिशिएट करने के लिए उसने सब्जेक्ट जाना ना। अभी सब तो जरूरत है नहीं जान सकते हैं, हाँ? और सब बेस्ट नहीं हो सकते हैं। अभी तुमने क्या करना है, तुम्हारा लायक सर्कल ढूंढना है। हर सर्कल विल नॉट लाइक जीरो थेरेपी, हर सर्कल विल नॉट लाइक यू, देन यू टू। अभी कालरो जी आते हैं यहाँ इतने लोग आते हैं यहाँ पर, बिकॉज ये सर्कल उनके लायक है। तो तुमने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है और सर्कल भी चेंज करना है। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी,
यू एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाओ, उस सर्कल में कौन आता है, अपने लायक आदमी अपना पाएगा। और बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को मारवाड़ी सोसाइटी में समझाना का काम करना एकदम रॉन्ग है। भैंस के सामने म्यूजिक बजाना, कुछ नहीं करना, वेस्ट। अपने अपने आराम से रहो, अपना फैमिली तक आराम से रहो। स्वार्थी नहीं बोल रहा हूं मैं, अवॉइड करने के लिए, ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए अपने एंड एक हॉबी जरूर रखना है। हर आदमी ने एक हॉबी रखना है। बेस्ट हॉबी इज, द बेस्ट हॉबी इज हस्बैंड वाइफ शॉपिंग। इससे बेटर कोई हॉबी नहीं है। उसमें इतना अच्छा, कभी झगड़ा होने का चांस ही नहीं। खर्चा दोनों कर रहे हैं तो चांस क्या होगा रे, कैसे होगा? इतना आराम है, इतना अच्छा। मैंने तो अभी देखा, पहले कोई नहीं जाते थे जरूरत वाले, अब हम पूछते हैं ये संडे कहाँ गया है। पहले कोई पूछते थे विपिन जन, अभी पहले पूछते हैं संडे कहाँ गया कल, सीधा बताओ। तो ये हैप्पीनेस का वन ऑफ दी, यू नो, व्हेन यू सी ए नेचुरल थिंग, व्हेन यू बाई अ नेचुरल थिंग, दी हैप्पीनेस इंक्रीजेस। इफ यू बाई अननेचुरल थिंग तो घर में आकर गड़बड़ी होगा। जितनी घर में आइटम, नेचुरल हैंडीक्राफ्ट आइटम घर के अंदर है, उतना हार्मोनी घर के अंदर ज्यादा है। सिंपल। अननेचुरल थिंग घर में है, सोफा विद ऑल दैट फोम एंड ये जितना भी है, वो सब घर में हार्मोनी ब्रेक करने का है। नेचुरल जितना भी हो सके ना, कितना टूट दिखाऊंगा ना। ये प्लास्टिक का है, कलकत्ता में बैठा बैठा देख दिया गया प्लास्टिक का कवर है, और कैसे हटा मेरे को नहीं मालूम। वो वॉश करने गया होगा, कहाँ गया नहीं मालूम, बट हट गया आज के लिए। अब बोलेंगे मत लगाओ। लेकिन अपने तो कॉटन, मैंने कम से कम 3-4 बार इसको कॉटन दरिया दिए मैंने, 3-4 बार। वो घुमा देते इसलिए नहीं देता मैं। एवरी टाइम आई बाई गेट फॉर माई हाउस, और यहाँ लगाया, वापस गायब हो जाती है, आती नहीं अपने पास, इसलिए मैं बोला ऐसे ही रन दो, कितना भी देंगे तो चल जाएंगे। अपने एवरी मंडे लाना, घर ले जाना। ऐसा कोई है तो बेस्ट है, बिकॉज विल ऑल्सो चेंज दिस। एवरी मंडे कोई इंचार्ज लेता है ना, तो विल हैव ए बेटर लुक। हार्मोनी विद इन मीन्स फर्स्ट, अपना कर्मा ऐसे ही है। कोई अप्रिशिएट नहीं करता है तो डोंट गेट टेंशन। जरूरत अभी समझने वाले 2% है, 98% नहीं समझने वाले हैं। अभी अपने टेंशन करते हो, क्या हुआ? फैलाना की कोशिश नहीं करना, अननेसेसरी। घर के अंदर तो हार्मनी, अभी तो जरूरत अभी खाना में बिना बोले अपना पा जाती है, अपना पाती है, अपने को हो जाता है। और जेंट्स लोगों को तो लेवल बहुत बढ़ गया है, यही प्रॉब्लम है। जेंट्स लोग हमेशा आते हैं ना मंडे, दैट इज वन बिग प्रॉब्लम। बीबी नहीं आती ना, उनका भी नहीं बन सकता। क्यों? वो भी खाना ना रहे, ये खाना खा रहा हो सुनने का, और वो नहीं सुनती बीबी तो भी झमेला हो सकता। खाना तुम सेम रोटी दाल चावल खाओ तभी भी झमेला होना है। Because what matters for the body is matter that goes inside the body. Matter does not mean food. Matter means thoughts. And जेंट्स लोगों का यहाँ ज़्यादा है इंटरेक्शन। जेंट्स लोग ज़्यादा, तो उनका थॉट्स एकदम थोड़ा हाई लेवल हो गया कंपेयर टू लेडीज़। और शुरू से भी ऐसा है, लेडीज़ का दिमाग थोड़ा कमी होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस साइड। क्यों? कि भगवान सब लेडीज़ बहुत कम होते हैं ना, भगवान सब जेंट्स ही होते हैं ना, कुछ तो रहेगा ना रे भाई। कृष्णा, रामा, ये तो देवियाँ हैं, सब देवियाँ, लक्ष्मी जी, गण, ये सब देवियाँ हैं। बट गॉड तो जेंट्स ही होते हैं ना, वहाँ से भेजा उन्होंने कि भाई यू आर बॉर्न विद सम सिल्वर स्पून जेंट्स, ओ ऐसे ही है बस। अब तो उसके लिए तुमने कोई डरने की कोशिश मत करना। क्यों? कि यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ गॉड। क्या? कोई टेंशन नहीं है इनको। डाउट मेरे को आज अभी देख चश्मा ही हट गया यार, चश्मा ही लाना भूल जा रहा हूँ आजकल। तो कितना चश्मा ही उड़ गया, देख जरूरत रही, मैं मालूम नहीं पड़ा कब उड़ा, क्या हुआ। यस यस, बी रेडी फॉर डाउट्स, नॉट क्वेश्चंस, नॉट क्वेश्चंस। क्वेश्चन जिसको आंसर मालूम है वो क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो क्वेश्चन पूछेंगे। अरे मैं फिर वापस पीछे देख लिया यार, आदत जाती नहीं रहा वापस इधर देखने के बदले। Uncle, एक request है uncle. On 30/6/2014, when you were educating us on oil pulling, the cameraman was recording the crowd, hence your actions were not recorded fully. Please educate us once again.
कितना नहीं, बट कितना वाच करते होंगे ना लोग, अपने लोग कोई वाच नहीं करते ना, ये पॉइंट है ना। लेकिन तेरा हाथ बहुत गर्म है ना भैया, ये गर्म हो गया रे, ये इतने में ये कैसे गर्म हो गया इसी में भी? आज क्या खाना खाया रे भाई? सी इतने में एकदम गर्म हो गया, मतलब फूड इज लिटिल समथिंग। आज खाना क्या खाया बाय द वे? हाँ ठीक है, चलता है, बट ठंडा फल का कभी मत खाओ रे भाई, मतलब यू ऑलवेज ईट ठंडा, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। 3 घंटे के बाद में खाना स्टेल हो जाता है, उसमें बुद्धि बढ़ने वाली नहीं है। 3 घंटे के अंदर जो भी खाओ एक पहर में, वो खाना ही राइट खाना है, उसके बाद में खाना स्टेल हो जाता है। एनी आइटम एक उसकी लाइफ है, एक पहाड़ पोरसी बोलते हैं ना जो, बस उतने उसके बाद में गया काम, समझे। ऑयल पुलिंग कुछ भी नहीं है एक्चुअली। अपने पानी में बादाम तेल डाल दो, अपना ऑयल पुलिंग, उनका है वो ऑयल, बादाम ऑयल डाल दो, ऐसा फिर करो। इसमें 2 फायदे हैं, एक तो दांत के ऊपर पूरा कोटिंग लग जाएगा। बादाम ऑयल इज रियली गुड फॉर, प्रोवाइडेड डोंट ब्रश योर टीथ है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। पूरा बॉडी का ना कभी भी ये पूरा निकल जाता है। और उसके आगे पुलिंग के पहले भी बादाम ले लो, हाथ से ऐसा करो ऑयल, फिर पुलिंग करो ना, तो स्टिल बेटर। और कुल्ला करने में ये जो फूलता है ना, अंदर लो, बाहर नहीं करना। सी अनदर पॉइंट, बहुत जने कुल्ला में बाहर करते हैं, पर अंदर ले लो, तो जिसके दुबले गाल है ना वो फूल जाएंगे मेरे जैसों को, समझा ना। ये भी फायदा होता है। कल मैंने ओके प्रैक्टिस किया था, गाल दुबले थे तो उसको ऐसा किया तो फर्क पड़ गया। मालूम है, सब फर्क पड़ता है यार। दांत लगाते ना, दांत लगाते तो क्या आता है, वजन से दांत निकालते रात को ना, ये अंदर चल जाता है। ये वाला रात को दांत नहीं होता, अंदर चल जाते हैं, और दांत में भी थोड़ा मुश्किल है। तो अब मैंने इसका आइडिया लगा कि दांत जो लगाते हैं उनके लिए कैसा करना। ये किसके लिए किया? मेरे बीबी के लिए किया। अंदर चले गाल ना, इसके लिए। उसका आंसर अलग, बोलता हम तो इतना डरा तो तुम हमको इसलिए चले गए। एक एक ढंग है सोचने का। आज गर्मी क्यों है? एसी चल रहा है, सब कुछ समझ नहीं आना। सब एसी चल रहा है, एक भी नहीं है सब में। क्या तो एक का क्या इतने सारे एसी? चलो कुछ डाउट है? पूछ ला भाई, टाइम बहुत है भैया, नहीं आओगे तो बोलो, पूछो ना यार। तो काम चलते रहना यार। गुरु संस्कृत में रू मीन्स रिमूवर, डार्कनेस, गु मीन्स रिमूवर। ये आपको सिखाया गया है। आपको सिखाया। हाँ, और दूसरी बात है कि रामचंद्र जी है या कृष्ण जी है, दोनों गुरुकुल में गए थे और शिक्षा पाई थी, और उन्होंने गुरु दक्षिणा भी दी थी। बोलो, ये हमने पढ़ा है। करेक्ट। तो आपने तो बोला ना जिंदे जब तक गुरु दक्षिणा, भी तो बोला ना मैंने तो बोला ना जिंदे जब तक गुरु है, उसके बाद में नहीं है। सी मैंने जो बोला है वही तो बोला ना, कि जिंदे जब तक दक्षिणा दो ना, फ्री में लेना नहीं ना, नॉलेज फ्री में नॉलेज लेना नहीं है। अच्छा, अभी हम कोई भी काम करने जाते हैं, बड़ों से हम आशीर्वाद लेके जाते हैं या ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं, तो हमारी प्रिपरेशन, हमारे कर्म, वो हमको मदद करते हैं कि उनकी ब्लेसिंग हमको हेल्प करती है। इसके ऊपर ज़रा बताइए मेरे को। एक तो अच्छा किया गुरु, हिंदी में उसको आर्यू को रिमूव कर दिया। क्या कैसे कैसे बनाते थे लोग, समझना कैसे लोग बनाते हैं। गुरु को कोई रिमूव करने का जो बोला है ना, वो एकदम रॉन्ग है। गुरु कोई किसी का कर्म के अगेंस्ट में नहीं आ सकता, सिखाया गया रॉन्ग। अपने कर्म के आगे किसी का कोई चलने वाला नहीं है। वी कैन ओनली गाइड यू, तुमने कैसा चलना है बोला मैंने, गाइड। मैंने क्या बोला? गाइड।
ये सब मिस गई कि रूह मिस दुख है। कोई कि सब बड़े बड़े लोग बोलते ना मेरे को बीमारी आ गई, क्यों मैंने सबका दुख लिया हूँ। किसी की बड़ी बड़ी किताब में पढ़ा है, सब दुख लिए इसलिए उनको कैंसर आ गया, इसलिए उनको ये आ गया। किसी का कोई दूर नहीं कर सकता है। वी कैन गाइड ओनली, प्रिंसिपल वी कैन टीच। एक है। और दूसरा क्या पॉइंट बोला आपने? हाँ, आशीर्वाद। यस, आशीर्वाद से क्या होता है, दुनिया फीलिंग से भी चलती है। फीलिंग मीन्स भावना, भावना से चलती है। आशीर्वाद लेकर जाते हो तो मेरी भावना, आपका जो थिंकिंग है, आपका जो पुरुषार्थ है, आपका करने की कैपेसिटी है, उसको थोड़ा पुश कर सकता है, अगेंस्ट में नहीं जाता है। वन वे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। इनका आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ तो आपने जैसे सोचा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, काम हो जाता है, और सामने वाला का मुफ्त में नाम हो जाता है। समझे ना? अपने ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन सबको बॉडी पैर छूना बहुत जरूरी है। छोटे ने बड़े का पैर छूना बहुत जरूरी है। तो क्या होती है, जैसे मैंने पैर छुआ, इसके अंदर जो है भावना कि भाई ये बोलेगा, ये ऊपर आवे, बिजनेस करे, इसकी भावना का स्मार्ट अंश मेरे दिमाग में, भाई इसकी भावना है कमाओ, इसकी भावना है बड़े हो। तो घर में माता जी, पिताजी, बड़े भाई, जो सबकी भावना आ गई ना, तो इसके जो सेल्स है ना, सेल्स थोड़े चेंज हो सकते हैं। जो मरने वाले थे, काम के लिए नहीं काम आएगा, आपका बॉडी में सेल्स है ना चेंज हो जाएंगे। आपकी भावना से ये चेंज हुआ, इसकी भावना ये चेंज हुआ, तो यू आर अ लिटिल डिफरेंट मैन। बट कोई किसी का काम, किसी का वो कभी कोई नहीं, अपने कर्म के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। कर्म हमारे इसमें तो धर्म में भगवान कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान चलाता ही नहीं दुनिया, खुद अपने आप चलाते हैं। नेचर, इसलिए अपने बोलते हैं जय प्रकृति, नेचर ही चलाता है। अपने बहुत ईजी, नेचर रन्स एवरीथिंग। नेचर मेक्स द गॉड, नेचर मेक्स द गॉड टू गो टू हेवन। नेचर नेचर है अपने आप, लेकिन गॉड जरूरी है। क्यों? अपने को लाइन में लाने के लिए, नहीं बदमाश बनने के लिए नहीं, कि उसके लिए बहुत जरूरी है। ही विल नॉट हेल्प यू, बट टू आवर सेल्फ वी नीड सम। अभी गुरु तो मिलते नहीं है कहीं, गुरु मिलने वाले नहीं है, तो अपने क्या करते हैं, उनसे ही उनको एक फॉर्म में, भाई गुरु समझ लो या जो भी समझो, यू कैन गाइड मी, बोलो, अपना पाएगा। गुरु आजकल अच्छे मिलते नहीं ना, कोई पैसे के लिए, कोई किसके लिए, कोई किसके लिए, कोई नाम के लिए, राइट। और पहले तो खाना खराब है तो गुरु मिलेगा कैसे? उस जमाने में तो गुरुकुल में कभी ऑनियन और गार्लिक होता नहीं था, और वो सैलरी लेते नहीं थे वो लोग। गुरु दक्षिणा मीन्स उन्होंने, जो भी टीचर थे, उन्होंने तनख्वाह नहीं लेना है। गुरु दक्षिणा डज नॉट मीन एनीथिंग। गुरु दक्षिणा मीन्स तुमने उसके चावल, राइस, ये वो देना है, समझे ना? तो वो दक्षिणा नहीं देगा तो बेचारा खाएगा क्या? अभी आजकल तो मतलब सैलरी है, सब कुछ है ना। पहले तो बेचारे को दक्षिणा मीन्स कपड़ा, धोती, रोटी, दाल, चावल, रा बनाना, उसने रा मटेरियल देना था, वही दक्षिणा थी। उस समय में दक्षिणा मीन्स रा मटेरियल व्हाट इज नीडेड फॉर डेली लाइफ। उसके ऊपर कोई लेता भी नहीं था, और अलाउड भी नहीं था कि घर में अंदर रख दो, वो भी अलाउड नहीं था कि घर में तुम रख दो आज चावल ज़्यादा, वो भी नहीं अलाउड। जितना चाहिए उतना लो, बाकी नहीं लेने का। तो वही दक्षिणा। अभी अपने को दक्षिणा मीन्स मनी एंड ऑल दैट। कोई आया साधु, भैया उसको दक्षिणा दो, 111 रुपया, 1000 रुपया, ऐसा। पहले ही बस ओनली व्हाट इज योर नीड्स, दैट वाज दक्षिणा। पीछे देखना ही पड़ता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं इसलिए हिल गया। बहुत 10 मिनट है भाई, डाउट नहीं पूछोगे तो कैसे चलेगा ना भैया। उत्तम जी, सुरेश, डाउट, हाँ सुरेश आ गया, वेलकम सुरेश। बोले ना, तो दक्षिणा में भी मंदिर में जाते तो पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? मंदिर में जाते हो तो पैसा डालना नहीं डालना, राइट, वेरी राइट। अभी मंदिर में पैसा डालते ना अपने, हाँ राइट, मतलब क्या सोच कर डालते हो ये बताओ मेरे को। जब डालते हो अलग अलग सोचते हो ना,
आप क्या सोचते हो? डालते हो जब? डालते नहीं हो? गुड। आप डालते हो तो क्या सोच के डालते हो? कभी कोई रहता है कि ऐसे मंदिर के लिए, कभी ऐसे कि भाई इसे छोड़ना चाहिए इसको, ऐसे 2-3। आप क्यों डालते हो? आप भी डालते हो ना? कैसे डालते हो मंदिर में? मंदिर का डेवलपमेंट के लिए। करेक्ट। 1000 रुपये में डेवलपमेंट हो जाएगा मंदिर। चलो उसके ऊपर तो डालते नहीं हो। आप किसे डालते हो? आप भी डालते नहीं हो? आप हाँ? इकट्ठा करते हो? हाँ हाँ, ये अच्छा है। हाँ अलग अलग भावना है अलग अलग लोगों का। देर इज नो लॉजिक नो लॉ, राइट। अभी मेरे को लगता है जाते हैं भाई मंदिर की सांस लिया है तो कुछ भी वहाँ पर बेनिफिट के लिए मेरा है कि भाई वर्कर्स ये वो अलग अलग मंदिर का अलग रूल है। जो पुजारी है उसके पास में जाता है जब तक अच्छा है। और मंदिर का अगर बहुत मंदिर में पैसा है तुम्हारे डालने से कुछ होने वाला नहीं है। बेटर ट्राई टू हेल्प समबडी एल्स। लेकिन अपना ड्यूटी के यहाँ तुमने सांस लिया है तो मेरा है कि समथिंग यू पे फॉर द सांस प्लस द एटमॉस्फेयर। वाई शुड यू टेक फ्री? दैट इज माई लॉजिक। बाकी किसी का है जैसे डेवलपमेंट के लिए कुछ है दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट मंदिर ऑल्सो। बहुत बार सब पुजारी को जाता है, बहुत बार मंदिर को जाता है। तो वो पहले तो देखो कि किसको जाता है। पहले वो सोचो पुजारी को जाता है मंदिर जाता है। पुजारी शराबी है तो मत डालो, क्यों? उसको बहुत मुफ्त में आता है, शराबी बन जाएगा। होता है, आई नो। पुजारी जैन मंदिर के पुजारी भी शराबी है, मेरे को मालूम, मतलब फैक्ट है। लेकिन अब ज़्यादा डालोगे उसको अगर तो वो और ज़्यादा पिएंगे। और मंदिर में जा रहे तो अच्छी बात है। योर स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू द बेनिफिट ऑफ द टेम्पल इज गुड। अगर टेम्पल में पैसा नहीं है तो कुछ तो काम आएगा। और कुछ भी नहीं डालेंगे तो मंदिर चलेगा कैसे? अगर कुछ भी नहीं डालो तो मंदिर लेकिन तुम वाच करो मंदिर के अकाउंट कैसा है, मंदिर कैसा है, तो यू सेलेक्ट वेयर यू टू पुट। बट कुछ भी हो, मंदिर में गया तो तुमने कुछ ना कुछ डाले बिना आना आई डोंट एडवाइस। या तो पेटी में लगा दो या कुछ भी। सब कुछ भी नहीं करेंगे सब तो मंदिर कैसे चलेगा? बट नोबडी हेल्प्स अल्टीमेटली, नोबडी वांट्स टू गिव देन व्हाट विल हैपन? अनाथ आश्रम में दो, गौशाला में बहुत अच्छा है। अब इसमें भी दो लॉजिक है। कोई बोलता है कि गाय को दो तो इतना हेल्प नहीं होगा, आदमियों को दो। और मेरे जैसा बोलता है आदमी को दो, हेल्प करके वो बदमाश बनेगा तो गाय के लिए दो। मेरा ऐसा है कि भाई गाय बदमाशी तो नहीं करेंगी है तो, और गाय कमा नहीं सकती है, उसके पास कैपेसिटी है। इट डिपेंड्स। ऐसे ही भाई एक जना बोला एनर्जी लेवल ह्यूमन बीइंग इज मोर, तो वो बेचारा कुछ ज़्यादा एनर्जी वाले को दो, कम एनर्जी वाले से। गाय का एनर्जी कम है, सोचने का ढंग है कि का दो। लेकिन ये देखो कि वो जो ट्रस्टी है वो गाय में से लेता है कि नहीं लेता है। आपका जो पैसा सही जगह जाने का चांस बहुत बहुत कम है। ले डायरेक्ट गाय को दे दो, डायरेक्ट गाय को। वहाँ लिखाना ऐसा बहुत जन है जेब में जाता है, बड़ी कार में घूमते हैं। और बहुत से एनजीओ का असेट है, कैपिटल है, गरीब दिखाना दिखना, नहीं तो कौन आएगा। वो एक उनका असेट है, उनको गरीब ही रखेंगे तो उनको देखकर बहुत जने लेंगे, तो वो एक उनका एक बिजनेस है बहुतों का। फॉरेन से नाम फोटो ले लेंगे, दे रहे हैं, फॉरेन वाले पैसा डालते ही जाते हैं। और यहाँ 4 आदमी को लेकर बार बार बताकर इतनी भीड़ बता, फॉरेन वाले बेचारे उनको आदमी नहीं मिलते डोनेशन के लिए। और इंडिया बेस्ट है, दो यहाँ पर आराम से आता, पैसा आते ही जाता है। और वहाँ देखेंगे ना बोर्ड रहेगा, एक आदमी रहेगा, अंदर में बच्चे भी नहीं रहेंगे, ऐसे से बनाते लोग। तो अपने पहले देखो, बेस्ट है अपने सोसाइटी जो कनेक्टेड है ना वहाँ जाकर दो, तो मेरा ख्याल है इतनी यू हैव कंट्रोल। नई जगह आपका कंट्रोल नहीं है, कौन क्या करता है क्यों। अभी रिसर्च हुआ कि यहाँ कितने एनजीओ इंडिया में टोटल मेरे ख्याल से वर्ल्ड में ना मिलाओ ना तो भी नहीं है।
टोटल वर्ल्ड इंडिया का अकेला एनजीओ जितते हैं यहाँ पर, और कोई 16,000 कुछ इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, बाकी कोई भरता ही नहीं है। अमॉन्ग देम वी आर वन एंड जीरोथेरेपी फाउंडेशन अपने बराबर रिटर्न्स तारीख के पहले जाता है अपने यहाँ पर, और अपने यहाँ खर्चा ही नहीं तो क्या पूछेगा। अपना एक ही ट्रस्ट है वर्ल्ड में, जीरोथेरेपी फाउंडेशन, जिसमें खर्चा लिखा ही नहीं जाता। जो भी खर्चा है वॉलंटियर्स के जेब से होता है, अपनी जेब से होता है, खर्चा लिखा ही नहीं जाता, आया सीधा डोनेशन होता। फ्रॉम अप्रैल, कब गए अपने, जनवरी 12-13, जनवरी 12-13 से 6 मार्च तक जीरोथेरेपी has donated 27.87 lakhs, राइट। अपने को तो खर्चा ही नहीं है, आया कि सीधा हो जाए। और कहीं भीख मांगने जाते भी नहीं है, कहीं किसके पास में नहीं जाता अपना। जो भी तुम खा रहे हो ना, खाकरा, भुजिया, जो भी तुम खा रहे हो, ए पार्ट ऑफ दैट, नॉट पार्ट, मेजर पार्ट ऑफ दैट गोज फॉर डोनेशन। कितना आराम कर दिया आपने, अच्छा खाओ डोनेशन करो, कितना एकदम किसी बात जाना काम ही नहीं रहा भाई। बाकी बर्थडे में तो ग्रिड आते ही अपने पास डोनेशन, बर्थडे एनिवर्सरी वो आते हैं, रिसीट ले जाते हैं। मैडम अच्छा, भरत मैडम तेरे को अच्छा रहता है, बहुत डाउट आउट, आ जा यहाँ जा, या माइक में आ जा, माइक में दो क्या, तो उसे क्या, दिमाग तो चल रहा है, दिमाग तो थोड़ी खुली हुई रखा, दिमाग तो तेरा ही है नहीं, यहाँ का हमारा दिमाग थोड़ी होना, तेरा दिमाग से बोलना है, यहाँ करके फिर हमारे दिमाग से बोलेंगे ना, तो कुछ नहीं चलता है यहाँ पर। यहाँ तो जो तुम्हारे दिमाग में वो बोलना है, यहाँ क्या चल रहा है, फिर वो तो वो गया कि अकॉर्डिंग सिचुएशन बिहेव, यहाँ नहीं है यू बिहेव एज पर योर सिचुएशन। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। पीछे से डाउट पूछ ले, माँ ये क्या नाम है, मिलाप, मिलाप है क्या, आ जा, मिलाप तो बहुत राइट आदमी है। हाफ ए मिनट है भैया अभी, 2 मिनट्स मैन, 2 मिनट्स। अंकल आप बोलते हैं कि पेट को घटाने का है, उसका इन्फ्लुएंस घटाना, तो उसको कैसे घटाना? करेक्ट। पहले तो ये बताए भाई, टाइम 2 मिनट ही है, इसके लिए नेक्स्ट बोलूंगा तेरे को। पेट को कैसे घटाना, नहीं घटाना क्यों? ये बहुत अच्छा। मोटा पेट मीन्स, अपना कोटेशन में लिखा है ना, स्टोर हाउस ऑफ वेस्ट, WASTE, वेस्ट इज स्टोर हाउस ऑफ WAST, वेस्ट। तो ये जितना भी वेस्ट होता है ना, कोई भी भगवान का फोटो देखा, कहीं पेट मोटा देखा क्या पता मेरे को, कहीं भी भगवान दुबले पतले दिखते हैं, या कोई मोटा पेट कहीं नहीं देखा। चेस्ट देखा होगा, ब्रॉड चेस्ट, ये सब एकदम, पेट कहीं नहीं मोटा। तो अपने को अक्ल है नहीं है, लेट अस कॉपी एटलीस्ट भगवान का फोटो, ठीक है ना। और जब बॉडी में व्हाट मैटर्स टू द बॉडी इज मैटर दैट गोज आउटसाइड द बॉडी। अगर पूरा जो खाना खाया है बाहर नहीं निकलता है तो क्या करता है, यहाँ हाइड कर देता है, नहीं तो दूर से आर्गन फेल हो जाएंगे ना, यहाँ हाइड कर देता है। इंडिकेशन कि माय डियर फ्रेंड वॉच आउट, लुक आउट, ये सिग्नल है, बी केयरफुल। उसको हटाने के लिए बीज की आइटम, बीज जो है, बीज मीन्स टमाटर, जामफल, अंजीर, जिसमें ये बीज है ना वो रफेज है, वो खाने से नॉट ऑलवेज राइट बट इट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग द वेस्ट। और बहुत बार खाली पेट होता है ना तो गैस से भी फुल हो जाता है, एकदम खाली लेट्रिन आई, पेट साफ हुआ, कुछ नहीं डाला तो भी हो सकता है, गर्म पानी से भी हो सकता है। तो और इसको कंटिन्यूएशन नेक्स्ट मंडे आकर पूछ लेना पहले से।